हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता इन्योस से आपके लिए लाया हूं अगला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज हम जानेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को। एक्चुअली मैं इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं कि ये चैप्टर कोई कहें कि क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस से नहीं है, ये आपको सीरीज के बारे में बताएगा, किस तरीके से किसी सीरीज का कुछ आंसर हो सकता है। हम बस उन सीरीज को उन आंसर तक पहुंचाने के लिए, प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। या फिर मैं बोलूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो बन चुकी हैं वो कैसे बनी है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज हम इन्हीं सीरीज को आंसर करने के लिए अपने इन क्वेश्चंस को करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो जानते हैं सबसे पहले इसका इन्वेंशन या मैं कहूं इस चैप्टर को बनाने वाले कौन है। हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जी पियानो, जिनका बर्थ 1858 में हुआ था और इनका अंत समय 1932 ईयर में था। ग्रेट मैथमेटिशियन ने हमें दिया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिससे सीरीज की प्रॉपर्टी बन सकी। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी सीरीज को, जानते हैं किस तरीके से कैसे हम एक सीरीज बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उसी दौरान चलना होगा। मतलब यहां जैसे भी स्टेप्स आपको गिवन है वही स्टेप्स आपको सेम टू सेम हर क्वेश्चन में लगाने हैं। मतलब इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, स्टेप्स को देख के समझ लेना। अगर हमने स्टेप्स को एक बार दिमाग में डाल लिया तो क्वेश्चंस कितने भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, हम सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला, सिर्फ स्टेप्स को ध्यान रखना। आइए देखें जरा। सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर। अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर जो anth वैल्यू होती है, 10th में हमने पढ़ा है ना, an क्या होता है किसी सीरीज की सबसे लास्ट वैल्यू, और जो भी आंसर आ रहा है वो दोनों इक्वल हो जानी चाहिए n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा जरूर होगा, जितने भी हमें प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चंस दिए उनके साथ तो जरूर होगा। तो 1 पुट करने पर वो क्या आ जाना चाहिए, ट्रू। ट्रू कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। अगर ये सिचुएशन ट्रू आती है, इसके बाद हम अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, मतलब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है, ये सिचुएशन ट्रू होने पर अब हमें बस n के प्लेस पर जहां 1 माना था, अब हमें n के प्लेस पर k को ऐड करना है। जैसे ही हम k को ऐड कर लेंगे, अब हमारे पास वो वैल्यू इक्वल में आ जाएगी, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप को ध्यान रखना है। अब इसी n के प्लेस पर हमें क्या लेना है, k+1। n के प्लेस पर क्या लेना है, k+1, और k+1 में एक साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे और उसको दूसरी साइड बना देंगे। वैसे ही हमारा मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन स्टेप्स को। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। मीन्स हमसे क्या कहता है कि स्टेटमेंट सही होगी जब n इक्वल्स टू 1 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल P1 इज ट्रू एंड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर स्टेटमेंट सही हो गई फॉर n इक्वल्स टू k, तो हम मानेंगे कि k यहां पर कोई कांस्टेंट है, क्योंकि 1 के लिए सही है तो k के लिए भी सही होगी। फिर कहता है द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट अगर k के लिए सही है तो साथ ही साथ स्टेटमेंट सही होगी k+1 के लिए भी, n के प्लेस पर रखने पर। मतलब ट्रूथ ऑफ pk इंप्लाइज pk क्योंकि रेडी था, तैयार था, ट्रू था, इसका मतलब हमारा k+1 भी ट्रू होगा। इसी के साथ हम बोल पाएंगे देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए Pn भी ट्रू हो जाएगा। तो चलिए इसको जो स्टेप्स हमने देखे
कंबाइंड करके एक क्वेश्चन के साथ लगा के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन फॉर ऑल n इक्वल्स टू n। मींस यहां जो n गिवन है वो बिलोंग करता है n, कैपिटल N, किसके लिए, नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। तो मतलब यहां जो n यूज किया गया है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट तक। अब हमें बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो हमने अपने जो स्टेप्स अभी याद किए, अब हम उन स्टेप्स के साथ यहां पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर मुझे ये क्वेश्चन गिवन है, कहता है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1। आप देख रहे हैं -1 का फर्क, यहां n के साथ -1 है और यहां -1 अलग से है, डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड थिंग, ये 1 नहीं है एक्चुअली, ये 3 की पावर 0 है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। हकीकत में 3 की पावर 0 को ही 1 लिखा गया है, वो 1 नहीं बल्कि 3 की पावर 0 है। और जब किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टेप में जाना था कि हमें क्या करना है। हमें nth टर्म में, यहां पर nth टर्म ये है हमारे सामने, nth टर्म में n के प्लेस पर 1 लेना है और जो भी प्रूफ करके दिखाना है उसके अंदर भी 1 लेना है। ये दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आई तो हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने क्या किया, नाउ लेट Pn इक्वल्स टू 1, मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो मैंने यहां पर क्या किया, LHS साइड, यहां पर मैंने 3 की पावर 1 माइनस 1 रखा, n के प्लेस पर 1 आ चुका है स्टूडेंट्स। और हमने देखा यहां पर 3 की पावर 0 आ गया, जिसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। चलिए ठीक है, LHS तो हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम RHS को सॉल्व करके देखते हैं। RHS हमारे पास क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, n के प्लेस पर क्या रख दिया, 1 माइनस 1 अपॉन में 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 की पावर 1 मींस 3 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, 2 और डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 भी कट गया और हमारे पास क्या आ चुका है, 1। इसका मतलब 1 तो ट्रू है, मतलब ये बात तो ट्रू है क्योंकि LHS जो 1 आ रहा है वही RHS 1 आ रहा है। इसके बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, कि Pn इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। Pn इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब हमारा सेकेंड स्टेप, ये था हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप, जिसमें An में हमने 1 रखा n के प्लेस पर, और जो प्रूफ करना था उसके अंदर n के प्लेस पर 1 रखा। ये बराबर होके हमने ये लाइन लिखी कि n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व। तो हमने क्या करना है, बस यहां पर जहां भी n था वहां हमने वहां पर क्या ले लेना है, k। अगला स्टेप ये कहता है हमसे कि k के लिए भी चीजें ट्रू होनी चाहिए। तो हमने k के लिए चीजें ट्रू कर ली। हमने कहा इसको इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, k के लिए भी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को शो करना है कि अज्यूम दैट pk इज ट्रू। pk हमारे लिए क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वी शैल नाउ प्रूव दैट k plus 1 is also true. It means
k+1 भी ट्रू होना चाहिए। जहां k रखा गया है वो ट्रू है तो k+1 भी ट्रू होना चाहिए। सेम स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में करने हैं, इसलिए बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 में जहां k लिखा है वहां मैं लिख दूंगा k+1 और आप देखेंगे k के अलावा एक -1 भी है, बिल्कुल करेक्ट। और बराबर में हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 की पावर k+1, जहां k था वहां पर k+1 आ चुका है, -1 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोग? अब हमने क्या नोटिस किया कि हमें इसको ये बना के दिखाना है। हम यहां पर किसी भी एक साइड को उठाएंगे और दूसरी साइड बनाएंगे। बेसिकली हम इस साइड को उठाते हैं, मैं भी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाऊंगा। मैंने कहा यहां पर LHS बोल सकता हूं मैं यहां पर कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस, और कहां तक जा रहा होगा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हर बार एक पावर बढ़ रही है। इसका मतलब k+1 और यहां देखिए -1 ये कट चुका है। लास्ट वैल्यू क्या है, 3 की पावर k। आप समझ पाए यहां तक? मतलब हर बार पावर प्लस हो रही है। इसका मतलब यहां जो 3 की पावर k है उससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही, k-1, तभी तो आगे k हुआ होगा। किस तरीके से, k-1 अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो जैसे मैं कहूं पावर 5 आ जाए बीच में तो हम कैसे कहेंगे 5 से पहले क्या होगी 4, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5 - 1 5 - 2 5 - 3 एंड 5 - 5, जो कि हमें स्टार्टिंग पे ले आएगा। इसी तरीके से अगर मैं k के पीछे जाता हूं तो मुझे मिलेगा 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k, बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से मैं बस एक पीछे की वैल्यू जो यहां छुपी थी उसको मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसका अब हम यूज करेंगे। यहां मैं देख पाता हूं कि मैं यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यही तो गिवन था अपने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो मैं इस पूरे सिस्टम को ये लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया स्टूडेंट्स, 3 की पावर k-1/2 और प्लस में क्या रह गया हमारे पास 3 की पावर k। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पर थोड़ा और सॉल्व किया। यहां क्या हो चुका है, 3 की पावर k-1 प्लस में 2 डिवाइड का एलसीएम होगा तो 2 × 3 की पावर k डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, हमारे पास बच रहा है, अगर मैं देखूं इस वैल्यू में 3 की पावर k 3 की पावर k प्लस 2 इंटू में 3 की पावर k और -1, अगर मैं -1 पीछे ले लेता हूं और 2 इंटू 3 की पावर k आगे ले लेता हूं तो 3 की पावर k दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ सकता है। मतलब यहां से 3 की पावर k कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1, और यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2। इट इज, और ये -1 तो पीछे ले लिया था हमने, इसको तो मैं पीछे ही कर देता हूं और हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, ये 2। अब हमने देखा 1 + 2 हमारे पास क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, 3 की पावर k इंटू में 3, और यहां क्या आ चुका है -1 और डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल करेक्ट। मैं हल्का सा सॉल्यूशन यहां पहुंचा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर k इंटू 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, मैं यहां पर वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर k + 1 -1 डिवाइडेड बाय 2। आप देखिए हमें जो प्रूफ करना था वही तो बन चुका है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारे पास दोनों साइड्स यहां पर इक्वल आ चुकी हैं। अब हम यहां पर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि 4 n belongs to capital N is true, means pk + 1 is true। बिल्कुल सही, हम बता सकते हैं जिस तरीके से k + 1
ट्रू आ चुका है तो सारे n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करने पर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम बढ़ेंगे इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की ओर, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। हमसे कहता है अगेन सिमिलरली कि n 4 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो, आप इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाइए। भाई हमने क्या समझा, अभी हमने स्टेप्स देखे, नॉर्मल थे, कोई खास ऐसा मैं कहूं एकदम रॉकेट साइंस नहीं थी, नॉर्मल स्टेप्स में दिमाग में एक बार में आ जाएंगे। तो हमने उन स्टेप्स को वापस से रिपीट करना है जस्ट इस क्वेश्चन के साथ। देखते हैं, चलिए मैंने यहां पर क्या किया, नाउ लेट n इक्वल्स टू 1, n के प्लेस पर 1 को लेट कर लिया। मैंने बताया था nth टर्म में करेंगे तो LHS कहलाता है, इसमें करेंगे तो RHS, और हमें nth टर्म में पुट करना है। मैंने क्या किया, LHS लिया यहां पर, बिल्कुल सही। यहां पर क्या किया मैंने, n के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो 2 1 2 -1, और इधर क्या हो गया 2 + 1 मीन्स 1 into 3। इट मीन्स हमारे पास LHS फाइनली कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, 3 आ चुका है। चलिए देखते हैं हमारे पास यहां से क्या निकल के आता है। मैंने यहां स्टार्ट किया, मैंने किया RHS जो है मेरा, देख लेते हैं RHS क्या बनता है मेरा। मैंने लिया RHS को, हमारे पास आ चुका है 1 इंटू में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर मीन्स 1 4 1 4 ही होगा, प्लस 6 1 6 होगा हमारे आप हाथ में, और -1 और डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, अब देखते हैं 6 4 10 -1 9 9 9 1 9, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3। जब हम इसको काट देंगे तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 3। इट मीन्स हमारे पास LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर होते तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि 4 n equals to 1 which is true। n equals to 1 हमारे सामने क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है। अब इसके बाद वही सेम स्टेप, इस पोर्शन में n के प्लेस पर k भी ट्रू होना चाहिए, और यहां पर भी k आ जाएगा। हम उसी को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और फिर k+1 LHS में रख के RHS में रख के सिर्फ LHS साइड को सॉल्व करके RHS बना देंगे। तो चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर अपने इस क्वेश्चन को लिख लिया है कि assume that pk is true, k की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए। अगर 1 ट्रू है तो मैंने बस n के प्लेस को रिप्लेस करके यहां पर क्या लिख लिया है स्टूडेंट्स, k लिख लिया है। जहां जहां n था वहां वहां हमने k लिख लिया है, और इसी के साथ ये जो है हमारी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये बन चुकी है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शैल नाउ prove that pk plus 1 is also true। भाई सिंपल सी बात है हमारे आगे कि अगर k ट्रू है किसी कांस्टेंट के लिए, जहां एक k कोई भी कांस्टेंट है रैंडमली, तो k+1 भी ट्रू होना चाहिए। अगर k+1 भी ट्रू होना चाहिए तो देखते हैं जरा क्या होगा। k+1 की वैल्यू पुट की जाएगी, अब 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस जहां पर k है वहां पर k+1 आ जाएगा। मींस मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से कि बड़ा ब्रैकेट 2 k+1, आप देखेंगे जिस तरीके से k था वहां पर k+1 आ गया, और -1 एज इट इज, और फिर इनटू में वापस से 2, और जहां k था वहां आ चुका है k+1, और फिर यहां पर क्या आ चुका है +1। दैट्स इट, ये आ चुका है हमारे पास वैल्यू, और हम इसको वो बनाने वाले हैं जहां पर ऑलरेडी k+1 लेट करके देखिए, सोच के देखिए कि वहां k+1 है। हम उसे लिखेंगे नहीं, सीधा बनाएंगे। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया,
कि 1 into 3 इस तरीके से चल रहा है, 3 into 5 भी है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, 5 into 7 भी है। आप देखेंगे हर बार ये वैल्यू 2 आगे आ गई, ये वैल्यू 2 आगे आ गई, इसके बाद इस वाले स्टेप में भी ये 2 आगे, ये भी 2 एक्स्ट्रा। वैसे ही यहां पर मतलब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, k+1 k+1, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, 2k -1 2k +1, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर 2k -1 2k +1, और उसके बाद हमारी ये वाली टर्म आ चुकी होगी जो कि क्या है, मैं अंदर 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ के साथ, देखिएगा जरा, 2k +2 -1, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 2k +2 +1। आप में से किसी का अगर क्वेश्चन आता है कि ये कहां से आता है, तो सिंपल सी बात है, इससे पहले वाली टर्म के बारे में सोचिए, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वही टर्म तो है हमारे पास, तो हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ डॉट 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 डाल के से छोड़ा हुआ है यहां पर, बस एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया, हमें पता है ये जो वैल्यू है ये किसी की तरह लगता है देखने में, अरे ऊपर देखिए हमेशा मैच करेगा, मैंने बताया आपको, सेम थिंग्स, स्टेप्स बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ हमें डायरेक्टली बस वैल्यूज को पुट करना है हर क्वेश्चन में। सिमिलरली हर क्वेश्चन में देखिए जरा, इसकी जगह हमने यूजिंग कर ली इक्वेशन फर्स्ट का, जिसमें हम इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, ये, तो हमने क्या कर लिया, यहां पर इसको रख लिया, क्या आ चुका है अब हमारे पास, k 4k² प्लस 6k -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 2k, 2 में से 1 जाने पर हमें बचता है +1, और यहां पर क्या बचता है, 2k +3, बिल्कुल सही, इतना हमें समझ में आता है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, अगला स्टेप लिखा, हमारे पास क्या आ चुका है, इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ चुका है 4k³ प्लस 6k² माइनस k, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3, और यहां क्या आ चुका है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने पर 2k 4k², कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में 2k × 3 6k, और 1 × 2k 2k, तो 6k और 2k हमारे पास आ चुका है 8k, और प्लस में 3 1 3, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज पे समझेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से होगा। यहां लिखा हुआ है सिमिलर थिंग कि प्रूव करना है हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, जहां पर n ऑल नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। हमें गिवन है 10⁻2n - 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, मतलब ये जो टर्म है 11 से डिविजिबल है, कभी आ सकता है मल्टीपल ऑफ 33 है, कभी आ सकता है कुछ, हमें हमेशा जो ट्रिक, जो तरीका मैं इसमें सिखाने वाला हूं वही तरीका बाकी सब में भी ट्राई करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। मैंने यहां पर क्या किया, हमें पता है कि 10⁻2n - 1 प्लस 1 हमें गिवन है, और कहता है ये डिविजिबल है 11 से, 11 से डिविजिबल है, तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ये हम क्या करेंगे, यहां पर लेट n = 1, अगर मैंने n = 1 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, 10 2 1 -1 प्लस 1, चलिए आगे देखते हैं, 2 1 2 -1 मतलब 10⁻1 प्लस 1, और 10⁻1 मींस 10, और 10 + 1 = 11, बिल्कुल ये तो 11 ही बन गया, 11 ही बन गया, 11 का मल्टीपल ना होके इवन, ये तो 11 ही बन गया, ना कि सिर्फ ये 11 का मल्टीपल है बल्कि खुद 11 है, इसका मतलब दिस इज ट्रू। हम यहां बोलेंगे कि n = 1 इज ट्रू, n = 1 हमारे पास क्या आ चुका है, ट्रू हो चुका है। अब हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे, हम यहां पर क्या मानेंगे, n के प्लेस पर k भी क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या ले लेता हूं स्टूडेंट्स, 10⁻2k
-1 +1 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अगर 11 से डिविजिबल है, 11 बन सकती है, तो 11 के ही किसी मल्टीपल में होना चाहिए। मैं यहां पर कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं। के तो मैं यूज कर चुका हूं, एन भी क्वेश्चन में यूज है, तो मैं इन दोनों चीजों का यूज ना करके कोई भी रैंडम वेरिएबल, मैंने यहां पर ए ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां मैं बताऊंगा ए इज एनी कांस्टेंट, हमारे पास ए क्या है, कोई भी रैंडम कांस्टेंट बन चुका है। अब हमने क्या किया, यहां पर किसी एक वेरिएबल की प्रॉपर वैल्यू निकाल लीजिए। 10 2k की जैसे मैं निकालने वाला हूं, मैं यहां लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 10 2k, और पावर -1 कब होती है, जब नीचे डिवाइड में पावर आ जाती है, बिल्कुल करेक्ट, और +1 इक्वल्स टू 11a। फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, 10 की पावर 2k, जब 11a था तो उधर जाकर के +1 -1 बन चुका है, और 10 उधर जाकर के क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। तो मतलब हमारे पास ये बन चुकी है अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के साथ हम अगले पेज पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास क्या आ चुका है, अब 10 2k की वैल्यू हमारे पास है किसी 11 के मल्टीपल्स में हमने मान लिया था, और हमारे पास कुछ रैंडमली 10 2k की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी 10 की पावर 2n -1 +1, उसमें n के प्लेस पर हमने क्या रख लिया है, k+1। k+1 वैल्यू रखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि ये क्या बन जाए, बिल्कुल करेक्ट, एक 11 का मल्टीपल बन जाए। तो आइए हम इसको यूज करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने यहां पर क्या किया, 10 और 2k + 2 -1 और +1 बाहर है हमारे पास। मैंने यहां पर क्या किया, 10 2k +1 और +1 हमारे पास है। आपको पता है कोई पावर प्लस कब होती है, बिल्कुल सही, जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने 10 अलग कर दिया, हमारे पास 10 2k अलग हो चुका है। मैंने देखा इक्वेशन फर्स्ट में 10 2k की ही वैल्यू थी हमारे पास, जिसका 10 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास कितना आ रहा है एग्जैक्टली, 110a -10, और बाहर भी यहां हमारे पास एक 10 मल्टीप्लाई है और प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1100a -100 और प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 1100a माइनस का 99। अगर मैं इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल सकता हूं तो जरूर निकालूंगा, और मैंने निकाल लिया। तो यहां क्या बचेगा, 100a -9। मैं यहां पर a m और k यूज हो चुके हैं, तो कोई अलग वेरिएबल m ले लेता हूं। मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर ये वैल्यू जो है, जो कि क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, m के बराबर है, मींस 100a -9 के बराबर है। इसका मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू है एक 11 का मल्टीपल आ चुका है। इसका मतलब इट इज प्रूव्ड। इसी के साथ हम लिख देंगे कि ये बात प्रूव्ड हो गई कि हमारे पास जो गिवन था वो एक 11 का मल्टीपल है। इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन भी हुआ समाप्त। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।